आज जब मैं सुबह घर से आने लगा ना जी। तो मेरी मम्मी कहती आज कौन आ रहा है। मैं कहा माधुरी दीक्षित। कहती हैं? मेरी मम्मी का है बड़ा कम निकलता है। तो आज तो फिर मम्मी ने अपनी सबसे जो खास वाली फ्रेंड उसको फोन किया कि माधुरी दीक्षित के शूट पे मैं भीड़ नहीं लेके जाऊंगी। मम्मी आज स्पेशली तैयार होके आई है, देखिए आपके क्या लिए। बात है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, एकदम पिंक पिंक, वेरी नाइस। और आप इतनी प्यारी लग रही हैं, हर बार आप हमें सरप्राइज ही करती रहती हैं, हर बार और सुंदर परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। और माधुरी मैम ऐसी इकलौती एक्ट्रेस है जिनका क्रेज हमेशा यहाँ पे रहा है। जब इनकी पहली मूवी आई तेजाब, आपको पता है बहुत बड़ी हिट हो गई थी। 1 2 3 4 जब गाना आया, लोगों को इंतजार रहता था कि अगली फिल्म कब आएगी। मेरे को पता है मैम, कॉलेज में लड़कों की पर्स में पैसे हो ना हो आपकी फोटो जरूर निकलती थी। पंकज उदास साहब, वो तो खुश ही तब हुए जब उनको इनके लिए गाना गाने का मौका मिला, जिए तो जिए कैसे। उसके पहले भी उदास थे, उसके बाद भी उदास रहे वो। फिर जब आई हम आपके हैं कौन, वो डिजाइनर साड़ी जो उल्टा वाला पल्लू, वो कैसा आपने पॉपुलर कर दिया। उसके बाद आपको पता है लड़के कभी लड़की को फूल भी मारते थे, लड़कियां गुस्सा नहीं करती थी, उल्टा खुश होती थी। मेरे को माधुरी दीक्षित समझ रहा है ना? आपको पता ही नहीं आपके चक्कर में कितने लोगों के घर बस गए, बता। ओहो, जोरदार तालियां माधुरी मैम के लिए। मैं ना आपके आने से पहले भी यही बोल रहा था, मैं कहा आम आदमी के बस की बात नहीं अपने दिल की धड़कन संभालना। यही वजह है शायद इन्होंने दिल के डॉक्टर से शादी करी है। मैम, जब डॉक्टर नेने ने आपका पहली बार हाथ पकड़ा, उन्होंने आई लव यू बोला था कि उन्होंने ये बोला कोई और डॉक्टर बुलाओ, मेरी धड़कन तेज हो रही है। मुझे लगता है कपिल जी को डॉक्टर नेने ज्यादा पसंद है मुझसे भी, बिकॉज हमेशा उनकी बात करते ही आप। माधुरी इज वेरी जेलस। Oh, really? हाँ, मतलब फेवरेट है। यस आई एम। नाउ व्हाट टू डू। माधुरी मैम, आपको आपकी पहली OTT सीरीज द फेम गेम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, थैंक यू। माधुरी मैम आई थिंक 38 सालों से फिल्में कर रही हैं, 10 साल से टीवी कर रही हैं। फिर आपके दिमाग में आया होगा ना कि आई एम नॉट डन येट, चलो कुछ करते हैं। तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? नहीं, जो इनके राइटर है अच्छा श्री राव, जो ये आइडिया लेके आए मेरे पास, उनसे एक बार पहले भी ऐसे बात चली थी किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। और जब उनके पास ये आइडिया आया तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा ये आइडिया है, मुझे बहुत पसंद आया। द स्क्रिप्ट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि इसमें द फेम गेम जैसे नाम है, तो फेम के लिए लोग क्या क्या करते हैं और जो फेम का जो दूसरा रूप है, दूसरी साइड है फेम की, एक अच्छी साइड है, एक बुरी भी साइड है, तो वो कैसे अनरावल कर देता है इस अनामिका आनंद की लाइफ को। तो उसके बारे में है द फेम गेम। तो मुझे बहुत अच्छी लगी आइडिया एंड आई सेड यस, आई वुड लव टू डू दिस। वाओ। पर आप जब भी आती हैं मैम, सीरियसली मेरे दिल का लाइटें वाइटें एक्स्ट्रा खर्च, मैंने इनको बोला भी था आज लाइटें कम कर दो। आज तो हमारे मंच पे इतनी लाइट होने वाली है। तो दोस्तों, अब वक्त है हमारे दूसरे मेहमानों को यहाँ पे बुलाने का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर संजय कपूर साहब। ओहो, वाह वाह वाह, क्या बात है। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। वो नॉस्टैल्जिया होने लग गया जब आपकी राजा फिल्म आई थी, तो आपके गाने, ओहो मैम, आपको इतने सालों बाद भी अपने स्टेप याद रहते हैं। हमें तो रात का खाया हुआ भूल जाता है, आपको इतने पुराने स्टेप याद आते हैं। वाह। सच बोलूं, मैं तो सीख के आया था, मुझे पता था डांस करना पड़ेगा मैम के साथ, तो इनको तो याद रहेगा, मुझे नहीं याद रहेगा, तो मैं 10-12 बार देख के आया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 साल हो गए हमें सोनी टीवी पे आए हुए। इससे पहले ये कभी नहीं आए संजय सर। OTT पे इनके और भी सीरीज आई, कभी नहीं आए। आज माधुरी जी आई, फटाफट आ भी गए। हम क्या समझे सर, आपको कभी आपको इनवाइट करना हो तो पहले माधुरी जी को इनवाइट करना पड़ेगा, ऐसा है? अभी मैंने सुना कि जब माधुरी जी यहाँ पे होती है तो लाइटों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जब ये यहाँ होती है तो इनका ग्लो मुझ पे भी आ जाता है, तो मैं भी अच्छा दिखता हूँ फिर, तो वो सेफ हो जाता है मेरे लिए। सर, आप दोनों ने राजा फिल्म, जो बड़ी कमाल की हिट फिल्म हुई थी और आपकी जोड़ी बड़ी हिट हो गई,
उसके बाद काफी सालों बाद आप आज काम कर रहे हैं, तो जब डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया और आपको बताया गया कि माधुरी दीक्षित जो हैं वो आपकी पत्नी का रोल कर रही हैं, आपने स्क्रिप्ट पूछी कि आपने पूछा बताओ पहुंचना कहाँ है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सोचो तो मैंने तो एड्रेस ही पूछा था, शूटिंग है कहाँ पे? बिफोर ही कंप्लीटेड द सेंटेंस मैं गाड़ी में बैठ गया था कि चलो। गुड सर, कीप इट अप। संजय, तुम दोनों को एक साथ देखकर आई मीन वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म राजा याद आ गई एंड तुम्हारा वो सुपर हिट सॉन्ग अखियां मिलाकर वी ओए हैव होए। टू सी बोथ ऑफ यू। तुम याद करके आए हो कि नहीं? मुझे तो अभी भी याद है वो स्टेप, है ना? क्या क्यूट स्टेप था वो। हो जाए। कैसे करी थी मैम उसमें आपने आंखें? मेरे को थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमानी है अरे माय गॉड, थैंक यू संजय सर, थैंक यू माधुरी थैंक यू मैम। थैंक यू। वाह। अच्छा, एवरीबडी इन देयर हेड्स इज थिंकिंग दे हैव डन द स्टेप, है ना? एक्चुअली सबको लगता है कि आपकी आंखें घूम रही हैं। आप करके दिखाओ अर्चना जी। मैं नहीं कर सकती। हाँ, मैंने क्यों करने की बहुत जरूरत है? साल जब पहले- बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं, क्यों जरूरत है? आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माधुरी मैम, जी। ये काजू है, ओहो। ये पिस्ता है, ये किशमिश, ये बादाम वाह, आपके लिए ही है बस। वेरी इम्प्रेस्ड, या थैंक यू। सिर्फ मेरे लिए। संजय सर, आपके लिए भी केले रखे हैं। ओह। संजय सर, पहले आपने गोन गेम की, अब आप फेम गेम कर रहे हो। ओटीटी पे आप एक्टिंग करने आए हो, गेम खेलने आए हो आप? एक्टिंग और गेम दोनों, गेम खेल रहा हूँ इसलिए तो फेम गेम मिल गई। सर, आप इतने सालों बाद आप और माधुरी मैम काम कर रहे हैं, क्या बदलाव नजर आया आपको? हमें तो कोई आता नहीं नजर बदलाव। Actually, she's looking more beautiful now. So that's the only change. माधुरी मैम, कैसा लगता है जब दाएं बाएं आगे पीछे हर कोई फ्लर्ट ही कर रहा हो? क्या आपको अंदर से क्या फील होता है? अब तो आदत पड़ गई, मतलब इतने सालों से मुझे आप ये डॉक्टर सुन रही लेने हैं। याद आ जाते हैं एकदम। ओहो। अच्छा, मैंने एक और चीज सुनी संजय सर, गोन गेम जो है, मैंने सुना आपने मोबाइल पे शूट किया था। फर्स्ट सीजन हमने मोबाइल पे किया था, घर पे सबने, ऑल द एक्टर्स, वी डिडंट मीट ईच अदर, द डायरेक्टर से नहीं मिला। इनफैक्ट मैं डायरेक्टर को 1 साल के बाद मिला बिकॉज वो कुवैत का था एंड वी कुडंट मीट एनी ऑफ द एक्टर्स, सो बस फोन से शूट किया एंड Wow, यार। इट रियली वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। वाह। आप दोनों यंगस्टर्स से मेरा सवाल है, अभी नए नए आए, जब फेम गेम की शूटिंग कर रहे थे तो आपने डायरेक्टर को बोला नहीं कि फेम तो हम अभी कपिल शर्मा शो में जाएंगे, मिल ही जाएगा, तो हमसे गेम ही करवा लो आप? माफ कर दीजिए हमें। अच्छा, ऐसा कभी कभी होता भी है ना मानव सर? मैं मैम से भी अभी पूछ रहा था कि फेम जब मिलता है मजा तो बहुत आता है, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि यार आप हर वो काम नहीं कर सकते, खड़े होके ठेले पे आप पानी पूरी नहीं खा सकते अगर आपका मन हो। ऐसी और कौन सी चीजें जो आपको लगता है कि यार मशहूर होने के बाद ये नहीं कर सकते? मुझे लगता है आप जब अपने आप घर जाते हैं, जैसे मैं इंदौर में हूँ, मैं अपनी माँ और अपने भाभी से मिलने जाता हूँ, भाई से मिलने जाता हूँ, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और आपको उनके सारे बच्चों का टैलेंट देखना पड़ता है। तो वो सारी कविताएं सुननी पड़ती हैं, सारे डांस देखने पड़ते हैं और आपको सबको बोलना पड़ता है वाह 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 बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा कभी कभी भारी पड़ जाता है। बट मानव, आई थिंक दैट मीन्स कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्योंकि हम सबको वो दिखाने की कोशिश करते हैं, हम नहीं देखते, तुम देखते हो। वाह भाई। नहीं, आपको तो इसलिए नहीं दिखाते ना कि इनको डांस क्या दिखाएं, इनको अपना बड़ा खराब है। हाँ? मानव सर को आपने बहुत सारे सीरीज में, फिल्मों में देखा होगा। बदला में ये क्रिमिनल को जेल जाने से बचाते हैं, नेल पॉलिश में इन पे मर्डर का इल्जाम है, थप्पड़ में ये अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, वजीर में ये बच्चन साहब की फैमिली को परेशान कर रहे हैं। नाम आपका मानव है, काम सारे अमानव वाले। अमानवीय रोल क्यों मिलते हैं सर? इतने प्यारे क्यूट दिखते हो आप। यहाँ पे भी मुझे तंग कर रहे हैं अभी, वो बाद में आपको वहां पता यहाँ पे चलेगा। भी आप इनको तंग कर रहे हैं। आपको मजा आता है ये अमानवीय कृत्य करने को? ओह, एक तो पंजाबी आदमी, कृत्य क्या कृत्य बात है। अमानवीय कृत्य करने में आपको क्या मजा आता है? क्या है, मैं जीवन में मानव हूँ, थोड़ी देर में मानव मानव अच्छा आदमी, मेरे को हल्का दाना होने में अच्छा लगता है। अभिनय करते हो ना, वो करते हो जो आप नहीं हो, हाँ, तो वो करने में मजा आता है। इसलिए मतलब थोड़ा- इंदौर थोड़ा- में आप शरीफ रहे हैं काफी। बहुत शरीफ हूँ मैं। बहुत शरीफ। ये जो आपने पॉज लिया ना उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला है माधुरी मैम के साथ एक टीवी शो करने का। मैम उसमें जज थी, तो हम लोग होस्ट करते थे। तो मेरे को कोई पता नहीं होता था कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हमारा ध्यान इन पे रहता था। तो जब मैंने इनको पहली बार देखा ना, तो मेरे मन में पता नहीं कोई हेडफोन नहीं लगा था, अंदर से गाना बजने लगा, ला 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 ले ले। आप जब इनको मिले पहली बार, आपके मन में कौन सा गाना बजा था? कसम से यही हुआ था। और मैं
मैं इतना एम्बैरेस होता था जब पहली बार इनके साथ काम किया। तो पहले तो बहुत देर तक यकीन नहीं होता ना, आप ऐसे करते हो, ये भी हाँ। अभी उठ जाओगे आप, मतलब ये सामने है। और पता नहीं क्या, मैं जितना जितना समय इनके साथ गुजार रहा हूँ मेरे दिमाग में ना उन्हीं के गाने आ रहे हैं, तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ गाने, बहुत ही खराब बट गुनगुनाता रहता हूँ। मुझे लगता है कितना एम्बैरेसिंग है ये कि मैं इन्हीं के गाने इन्हीं के सामने गा रहा हूँ। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं हो जाता है वो? हाँ, हो जाता है नॉर्मली। पहली बार मैं सीन कर रहा था तो 2 बार मुझे कट बोलना पड़ा, कट कट कट। मुझे लगा मैं कुछ और हो रहा है, ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं तो देख के मैं ऐसे रुक जाता था, मुझे अभिनय करना है, अभिनय करना है। बहुत मुश्किल है। एक और सर सीरियस सवाल है मेरा, थोड़ा शो से हटके है। जब आप बैक स्टेज से आए, आप सोच के आए थे मैं इधर ही बैठूंगा? आपको कैसे पता? मैंने कहा गुरु सुनो, ये बैठे हैं इधर, ये बैठे हैं इधर, ओ बीच की जगह है। हाँ, क्या बात है पाल साहब? कोई बात नहीं। मुस्कान, आपकी मम्मी बनी है माधुरी दीक्षित, जी। तो आप घर से तैयार होके जाती थी कि इनको बोलती थी आप तैयार करो, मेरी चोटी करो, आप मेरी माँ बनी हो? नहीं, तैयार तो मैं ही होके जाती थी। बस बात खत्म। जी। कितनी प्यारी है ना? क्या बहुत अच्छा, एक और इत्तेफाक की बात है कि लक्ष्मीर जो है, इनकी भी मम्मी माधुरी दीक्षित बनी है। जब आपको पता चला कि माधुरी आपकी मम्मी बन रही हैं, आप ज्यादा खुश हुए थे कि आपके पिताजी? हैं? उन्होंने कहा नहीं कि मैंने जो तेरे लिए माँ ढूंढी है उससे तो मैं सालों से मिलवा रहा हूँ, जो तूने माँ ढूंढी मुझे भी मिलवा कभी? उन्होंने बोला नहीं कभी? सर वैसे मेरी माँ भी अच्छी खूबसूरत सी है, नहीं नहीं, अरे माँ तो सबकी, वो माँ इसमें उसमें मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा कि बच्चा है। वो बहुत वो शो देखती है, रोज फॉलो करती है। देखिए माँ जो होती है ना, वो दुनिया में सबसे खूबसूरत होती है, हर एक की माँ। ये तो पिताजी से पूछो आप। तो है उम्र में बड़ा छोटा सा है, बैक टू बैक 3 सीरीज आ गई इनकी अभी तक। एक फिल्म है और दूसरी सीरीज है। वाह, लगे रहो, शाबाश। पर सर कपिल शो में आगे सर, अगली शो वही में वही। ये तो फिर ऑस्कर से बड़ी बात हो गई। इट्स द बिगेस्ट। अच्छा, फेम गेम में भी माधुरी मैम जो है एक सुपरस्टार का रोल कर रही हैं। वो जो सुपरस्टार का रोल कर रही हैं आप, वो कितनी बड़ी सुपरस्टार है? कितनी बड़ी मतलब? मतलब माधुरी दीक्षित से बड़ी सुपरस्टार दिखाई उसमें? हाँ, मतलब बहुत बड़ी बद्दी। नहीं, इतनी नहीं हो सकती। तो ठीक ठीक लगा लो आप। आप तो रियल में इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ी कि आपने सोचा सुपरस्टार का रोल करना है, मैं तो हूँ ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी आप सेट पे जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं कि हर सीन को बहुत अच्छा करना है। और इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, बहुत इंटेंस हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करके, मेहनत करके हम लोग करते हैं सेट पे। वैसे जो भी करो इनके हमें साथ अच्छा हर लगता है। सीन में हम हंसते ही थे, क्योंकि जैसे ही सीन शुरू होता था इनकी हंसी शुरू हो जाती थी। क्यों कौल साहब, ऐसा क्यों बहुत होता है? हंसते हैं ये। सर आप भी करेंगे ना काम, तो ऐसे ऐसे गुदगुदी होती है अंदर, कैसे हंसी नहीं आएगी? हैं? उसको कैसे रोका जाए? तो इंटेंस सीन ऐसे चल रहा है, मेरी मम्मी कहती थी तो मेरी एक बार हंसी छूट गई तो मतलब गए काम से। आपकी हंसी क्या, आप तो पहली वाहिद ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसकी खांसी भी इतनी पॉपुलर हो गई। सीरियसली, आप देखो, पहली हम आपके हैं कौन में 2 बार करती भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। आजकल कोई खांस दे भीड़ भाग जाती है, आजकल तो माहौल खराब हो गया। मुझे याद है जब हम आपके हैं कौन लगी ना, अच्छा ये दौर आपको पता है दोबारा कभी नहीं आएगा वो। आजकल तो ये होता ना कि इस वीकेंड ओपनिंग लगी, संडे मंडे तक मतलब ऑलमोस्ट बिजनेस जो करना होता है फिल्म कर चुकी होती है। आपकी फिल्म हमारे अमृतसर में 1 साल बाद तक मतलब फिल्म लगी थी, उसके बाद भी लगी थी, तो मैंने पूरे 1 साल बाद देखी। जब सब रिश्तेदार आते थे, हम आपके हैं कौन देखी, अरे सबने देख ली थी। मैं कहा मम्मी हमें भी देखना, हम तीनों भाई बहन गए और उन्होंने पहली बार थिएटर पे नई चीज हुई थी, जैसे गाने शुरू होते थे ना, उन्होंने वो मिर्ची लाइट्स नहीं होती जो मिर्ची लाइट जो आजकल बहुत चलती हैं, तो वो इनके गानों में चलती थी। वाह, मजा आ जाता था मैम। मुझे सपना लगता है पता कभी कभी, आई मीन आप नहीं, मुझे भी सपना लगता है ऐसे, क्योंकि आपको क्यों लगता है? क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है ना, वो माहौल नहीं है अब। पहले कैसे हम लोग चुपके से जाके देखते थे मूवीज हमारे पूरे ऑडियंस के साथ। तो ऐसे हम लोग घुस गए थे थिएटर में देखने के लिए, और जो लाइट्स ऑन होते थे इतनी मजा आता था। खुद की मूवी देखने गए थे आप? हाँ, मैं खुद की मूवी देखने गई थी। वाह। मैं एक्चुअली 1 2 3 जो गाना था, हाँ। तो सबने बोला बहुत पॉपुलर हो गया है, आपको पता नहीं थिएटर में इतना मजा आता है वगैरह। तो मैंने बोला मैं जाऊंगी, देखूंगी। तो चंदन सिनेमा में मैं गई थी देखने के लिए, सिंगल थिएटर है। सो आई वांटेड टू सी इट देयर कि क्राउड गोज वाइल्ड वगैरह।
तो हम लोग अंदर गए, मैं बुर्का पहन के गई थी, अंदर गए और मैं बैठ गई। अच्छा। और कभी कभी वहाँ पे वो बिजली मतलब वो एसी वगैरह ऑफ कर देते थे मुझे लगता है, तो पूरा बुरके में मतलब मुझे ऐसे पसीने आने लग गए थे। और मैं 1 2 3 गाने के लिए मैं वेट कर रही हूँ, 1 2 3 शुरू हुआ जैसे ही, तो हम लोग ने आगे बैठे थे हम लोग, और पीछे से जो कॉइन्स आना शुरू हो गए ना, पैसे जो उछालते थे पूरे हमारे सर पे गिरना ऐसे ऐसे बज रहे थे एकदम। तो हम लोग फिर भाग गए वहां से, और मुझे ऐसा लगा था मैं बिल्कुल खुफिया, किसी को पता भी नहीं है कि कौन आया देखने के लिए। जैसे हम लोग भागे थिएटर के बाहर और वो लॉबी में निकले, ऐसे ही माधुरी दीक्षित है। हे भगवान, पकड़े गए हम, फिर ऐसे भागे वहां से। जैसे हमें बड़ी खुशी होती है जब आप आती कि आज माधुरी दीक्षित आ रही हैं। जैसे मेरी मम्मी के बारे में बताया, आप जब उठती हैं सुबह और आईना देखती हैं और आपको लगता है माधुरी दीक्षित तो मैं ही हूँ, तो आपको कितना मजा आता होगा ना। एक किस्सा इन्होंने मुझे बताया था जी। कि यू नो अभी तो सेल्फी लेते हैं, पहले ऑटोग्राफ लेते हैं, तो इतनी आदत हो गई थी इनको ऑटोग्राफ देने के लिए। तो एक बार होटल में थी तो वो बिल लेके आया, तो उन्होंने लिखा लव माधुरी दीक्षित। ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं बताती हूँ। मेरे ड्राइवर जो थे वो कुछ मंगाना था मुझे, तो बोले मुझे आता नहीं स्पेलिंग, आप मुझे लिख के देना। मैंने बोला हाँ, एक पेपर और पेन लेकर आओ। ऐसे मैं कुछ कर रही थी, तो उसने आके दिया, तो मैंने देखा पेपर पेन लव माधुरी दीक्षित करके दे दिया। मैडम मैडम क्या हुआ, ये तो आपने अपना नाम लिख दिया है। तो ऐसे funniest story I've heard, यार. This is too cute. पेपर और पेन देखो तो ऑटोग्राफ ही आता है। तो और कुछ सुनाओ ऐसा ही कुछ। ऐसा आप बोल रहे थे ना, जो नहीं आप पूछ रहे थे कि क्या मतलब फेम होने के दूसरे भी कभी होते। तो मेरे घर में एक बार एक जो स्विच बोर्ड होता है ना, वो खराब हो गया था। अच्छा जी। तो रिपेयर करने के लिए आए लोग। अच्छा जी। अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे थी तभी, तो जब वो आए रिपेयर करने के लिए, एक छोटा सा वो था, 4 लोग आए रिपेयर करने के लिए उसमें। हाँ, 4 लोग आए ऐसे, उनके साथ एक 5वां भी पीछे से चल रहा था। आए, कौन सा करना है स्विच बोर्ड? मैंने बोला ये वाला। तो पहले तो खोलो, तो एक आदमी उसको खोल रहा है। अच्छा। बाजू में खड़ा हो गया, देखो। तीसरा आदमी देख रहा था, उसको बोलता है ठीक करो। तो ठीक कर रहा है। ऐसा हुआ, फिर ठीक भी किया, तो हमने बोला अभी जाओ आप, सब ठीक हो गया। ऐसे करते हुए निकल गए, एक आदमी रह गया पीछे। एक आदमी रह गया। मैंने बोला क्या हुआ, आप नहीं जा रहे हैं इनके साथ? आप बोले कहाँ, हम इनके साथ नहीं, हम तो आपको देखने आए हैं। उनके साथ वो ऐसे घुस गया अंदर, घर के अंदर। बात है।